हेलो स्टूडेंट, तो चलिए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद में हम कह सकते हैं जो हमारा प्राचीन भारत है उसका अध्ययन कर रहे थे। और इस प्राचीन भारत की आगे शुरू करते हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महात्मा बुद्ध के बारे में है। और अजंता और एलोरा की गुफाएं जैसे कि आप सभी को पता है महाराष्ट्र में उपस्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उपस्थित है। इसके बाद में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो चुका था, लेकिन उसका जो प्रयोग करना शुरू हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद में हम कह सकते हैं पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे, तो जो पर्वतों की जो गुफाएं होती है उनमें रहते थे। ठीक है ना। इसके बाद में पूरा पाषाण काल के लोगों का क्या भोजन था, यानी कि वे ग्रुप में होकर इकट्ठा होकर शिकार करते थे, वही उनका भोजन होता था। इसके बाद में जो एलोरा की गुफाएं है उसमें बौद्ध, जैन और जो हिंदू धर्म है यानी कि उनके बारे में चित्रों का उल्लेख किया गया है। जो एलोरा की है, एलोरा की गुफाओं के अंदर तीनों का है, यानी कि बौद्ध, जैन और हम कह सकते हैं जो सनातन धर्मी है उनकी चित्रों का वर्णन है। वहीं जो अजंता की गुफाएं है केवल उनमें बौद्ध धर्म से संबंधित है वे। ठीक है ना। इसके बाद में प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह होती है, जो हमारे पुराने साहित्य है उनसे इनकी जानकारी होती है। आगे देख लेते हैं। नवपाषाण काल में चावल उपजान को प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कोल्डिया उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। वहीं बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो बिहार के चिरांद एवं सोनपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के किस जिले में है, सारण जिले में स्थित है, जहाँ से हड्डी से बने हुए हथियार प्राप्त हुए थे। ठीक है ना। वहीं मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया, नवपाषाण काल में उपयोग किया गया। इसके बाद में पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई थी, तो आपका नवपाषाण काल के अंदर ही की गई थी। वहीं जो भीमबेडका की गुफाएं है उनका संबंध मध्य प्रदेश से है। ठीक है ना। भीमबेडका की गुफाएं मध्य प्रदेश से संबंधित है। वहीं विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों ने की थी, जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे वहीं से उन्होंने क्या किया था, ये तांबे का प्रयोग अच्छे से किया था। वहीं भारत में कृषि का आरंभ नवपाषाण काल से माना जाता है। वहीं भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू किया गया था, मेरगढ़ से माना जाता है। इसके बाद में वर्तमान में मेरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में का जो बलूचिस्तान हिस्सा है वहाँ पर स्थित है। इसके बाद में किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा था, तो वो नवपाषाण काल में रहने लगा था। ठीक है ना। इसके बाद में अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए, ये आपका बुजुर्ग होम जो कि कहाँ है, JNK में है, जम्मू और कश्मीर में है, यानी कि हम कह सकते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है ना। इसके बाद में नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम शख्स कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो कोल्डिया उत्तर प्रदेश से होते हैं। इसके बाद में बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजारों को उपकरण प्राप्त हुए थे, तो ये चिरानंद और सोनपुर से ही हमने देख लिया था। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा तांबे की खोज कब की गई थी, तो जो 5000 साल पहले इसकी BC में खोज की गई थी। ठीक है ना। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया था, तो वो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को जो मानने वाले थे उनके लोगों ने भावचित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया था। वहीं हम कह सकते हैं कि भारत में बड़े बड़े गाँवों की स्थापना पहली बार कब हुई थी, तो ताम्रपाषाण काल में हुई थी। ठीक है ना। वहीं ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पर दफना जाता था, तो कमरे के फर्श के नीचे। ठीक है ना। वहीं ताम्रपाषाण काल के लोग मर्द भांड यानी कि उनके जो बर्तन होते थे वो किस रंग से करते थे, काले और लाल से। ठीक है ना। ये दो रंगों का मुख्यतः उपयोग किया जाता था अपने बर्तनों को उन पे चित्र बनाने के लिए, उनको रंगने के लिए, काला और लाल। वहीं ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे, तो पक्के मकान में रहते थे और यहाँ से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। इसके बाद में ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे, तो वे एक प्रकार से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन वे किया करते थे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में मालवा क्या था, एरण एवं त्रिपुरा ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। वहीं मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है ना। और जिसका काल था वो 322 ईसा पूर्व का काल था। ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य वही है जो
नंद वंश को हराकर, यानी कि नंद वंश के धनानंद को हराकर चाणक्य की सहायता से मगध के सम्राट बनता है, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं नंद वंश के अंतिम सम्राट का क्या नाम था? धनानंद था। वहीं चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की गद्दी पर किस सहयोग से बैठा था? अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से बैठा था। इसके बाद में मुद्राराक्ष चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते थे? शूद्र कुल के मानते थे, ठीक है ना, मुद्राराक्ष, जो कि मुद्राराक्ष। चलिए, इसके बाद जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते थे? वो क्षत्रिय कुल का मानते थे। यानी कि जो मुद्राराक्ष है, मुद्राराक्षस है, वो तो इसको शूद्र के मानते थे, जबकि जो जैन और बौद्ध धर्म के जो साहित्य है वो उनको क्षत्रिय वंश का मानते थे, ठीक है ना। इसके बाद में देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? हमें तमिल ग्रंथ से मिलती है, ठीक है ना, जो कि आपका दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अमात्य। यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट के जो हम कह सकते हैं अधिकारी होते थे उन्हें अमात्य कहा जाता था। वहीं चंद्रगुप्त जो मौर्य था उनके जो प्रधानमंत्री थे, हम कह सकते हैं उनके गुरु, उनका नाम क्या था? चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें राजनीति के बारे में किस प्रकार से प्रशासन किया जाता है वो चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच किस ईस्वी में युद्ध हुआ था? यानी कि जो सेल्यूकस निक्टर था, किसका? सिकंदर का जो सेनापति था, उसके बीच में जो युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। और ये वही ईसा पूर्व है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निक्टर, ठीक है ना, उसको हराया था। और सेल्यूकस निक्टर ने अपनी जो लड़की थी उसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य की शादी की थी, ठीक है ना। चलिए, और उसी में कंधार और उस साइड के जो बड़े बड़े राज्य थे वो क्या मिले थे? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे, ठीक है ना। वहीं चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा था। वहीं अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो वो जैन धर्म स्वीकार किया था। और वे जैन धर्म हम कह सकते हैं भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला में, यानी कि कर्नाटक में चले गए थे, और वहीं पर उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 298 ईस्वी BC में, ठीक है ना। और संलेखना विधि द्वारा, यानी कि संलेखना विधि द्वारा इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे श्रवणबेलगोला में, ठीक है ना। और ये मगध में अकाल पड़ने के कारण ये भद्रबाहु के साथ में जो जैन का एक हम कह सकते हैं जैन धर्म के जो एक गुरु थे उनके साथ में चले गए थे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी, कर्नाटक में, ठीक है ना। पाटलिपुत्र को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है ना। वहीं उज्जैन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी गंगा और हम कह सकते हैं सोन नदी के तट पर, ठीक है ना। उज्जैन जो कि हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु। और भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बारे में मैंने बताया था कि जैन धर्म 2 हिस्सों में टूट गया था, जिसका कि एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर को मानने वाले कौन थे? आपके स्थूलभद्र थे। वहीं दिगंबर को अपनाने वाले कौन थे? आपके भद्रबाहु, ठीक है ना, जो दिशाओं को ही अपना क्या मानते थे? वस्त्र मानते थे। और हम कह सकते हैं इनके चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में गुरु कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्यागा था? संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर को त्यागा था। वहीं किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो विशाखदत्त में किया गया है, ठीक है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा? तो यानी कि 298 ईस्वी में हम कह सकते हैं BC में, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। और इन्हीं की मृत्यु के बाद में इनका पुत्र बिंदुसार 298 BC में गद्दी पर बैठता है। चलिए वहीं देख लेते हैं। विशाखदत्त की मुद्राराक्ष, यानी कि ये पुस्तक है मुद्राराक्ष, किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने लिखी थी। में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो रुद्रद्रम के जूनागढ़
अभिलेख से हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं हिंदी में लिखा गया था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध किस ईसा पूर्व में हुआ था, तो वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में कौटिल्य, जिसको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है ना। इसके बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत दिए थे वैवाहिक संबंध बनाने के बाद में? काबुल है, हेरात, कंधार एवं मकराना, ये आपके राज्य सेल्यूकस निक्टर ने दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। वहीं चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 4 प्रांतों में विभाजित था। इसके बाद में तक्षशिला में विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है ना। इसके बाद में बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? वहीं डाइमेकस आया था। और यदि मैं बात कर लेते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन आया था? मैगस्थनीज आया था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के काल में डाइमेकस आया था। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है ना। आगे चल के देखते हैं। अशोक का अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिपे ने पढ़ा था 1837 में, जो कि फ्रांस का निवासी था। ठीक है ना। तो बेसिकली अशोक का संबंध अभिलेखों से है, और इनके जो अभिलेख थे वो हम कह सकते हैं 3 प्रकार के थे, जो कि स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेंगे। इसके बाद में अशोक धर्म को अपनाने से पहले किसकी पूजा करता था? तो वो शिव की पूजा करता था। ठीक है ना। वहीं अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी? तो वो उपगुप्त ने दी थी। ठीक है। इसके बाद में अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है। वहीं इनके जो लड़का था उनका क्या नाम था? महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा था। ठीक है ना। चलिए, मौर्य वंश लगभग 137 साल तक चला। ठीक है ना। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार के बाद में अशोक। ठीक है ना। और अशोक के नीचे भी आगे तक चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ता रहा। तो 137 साल तक चला लगभग। वहीं अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो वृद्धरथ था। ठीक है ना। चलिए सॉरी। इसके बाद में अशोक के अधिकांश जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे, और वैसे 4 लिपियों का इसने प्रयोग किया था, जिसमें खरोष्टी, अरमाइका, ठीक है ना, और आपकी ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है ना। तो 4 प्रकार की लिपियों का उन्होंने प्रयोग किया था। वहीं वृद्ध शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम मैंने बताया विष्णुगुप्त। इसके बाद में मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। वहीं मुद्राराक्ष के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। ठीक है ना। वहीं सुंदरानंद किसकी रचना है? वो अश्वघोष की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त करी थी। वहीं किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? तो वो परिशिष्ट पर्वत में उल्लेख है कि उस चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। वहीं किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो वो आषाढ़ से होता था। ठीक है ना। जैसे कि आज जो हम कह सकते हैं वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है, वहीं जो ये मौर्य साम्राज्य था उसमें आषाढ़ से इनका वित्तीय वर्ष आरंभ होता है। ठीक है ना। वहीं पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था वो लकड़ी से बना था। ठीक है ना। चलिए तो वहीं देख लेते हैं। अशोक के 14 अभिलेखों में सर्वाधिक महत्व वाला कौन सा शिलालेख है? 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। वहीं यदि हम बात करते हैं अशोक के कौन से शिलालेख में यह घोषणा की गई थी कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, तो वो जो प्रथम शिलालेख था उसमें की गई थी। वहीं अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त होता था? वो हुआ था तो वो धौली से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। कलिंग विजय हम कह सकते हैं अशोक और कलिंग के राजाओं के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था 261 BC में। ठीक है ना। तो वो किस शिलालेख में उसका वर्णन मिलता है? तो वो 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है ना, अशोक के। वहीं मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा कैसी थी? पाली भाषा थी। ठीक है। चलिए, वहीं मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण था। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। ठीक है। और तक्षशिला के ही अध्यापक थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। वहीं मौर्य देख लेते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का
प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो वो आपका रुद्रमन जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है ना, ये पता चलता है। इसके बाद में स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वो कौन सा अभिलेख था? भानु स्तंभ था। इसके बाद में श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो वो अशोक ने की थी, ठीक है ना, इसका भली बात है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? वो अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखा था। वहीं मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क बनाने वाले अधिकारी थे, उनको कहा जाता था। वहीं भारत लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? ये मैगस्थनीज के अभिलेखों से प्राप्त होता है। वहीं मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। वहीं जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर होते हैं, और सबसे पहला जो तीर्थंकर था ऋषभदेव था। वहीं दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ थे। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल था। इसके बाद में 23वें तीर्थंकर परशुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का क्या नाम था? महावीर स्वामी, ठीक है। वहीं महावीर का मूल नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। इसके बाद में महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ करी थी? पावापुरी में की थी। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं। वहीं परशुनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। वहीं हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है ना, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है ना। तो ये महावीर स्वामी के बारे में थी। इसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वहीं माता का नाम त्रिशला था। इनके जो गुरु थे वे जमाली, इनके जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? जमाली था। वहीं जैन भिक्षुओं का नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? तो महावीर स्वामी ने दी थी। चलिए, वहीं जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता था? कैवल्य ज्ञान कहा जाता था, ठीक है ना। जब किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो उसे कैवल्य कहा जाता था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा न करना, ठीक है ना। वहीं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? बड़े ध्यान से, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है ना। सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। वहीं जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ का क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। कल्पसूत्र इनका ही है, ठीक है ना। इसके बाद में महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। वहीं भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला? दिगंबर। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ का था? चंपानगरी। वहीं किस स्थान पर महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त हुई थी? वो कहाँ हुई थी? पावापुरी में, ठीक है ना। महापरिनिर्वाण पावापुरी के अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? शूद्रदमन, ठीक है ना। इसके बाद में जैन धर्म के द्वितीय संगति कहाँ आयोजित की गई थी? वो वल्लभी गुजरात में की गई थी। जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी, वैसे ही जैन धर्म के अंदर भी संगतियाँ हुई थी, और जो दूसरी संगति थी वो कहाँ हुई थी? वल्लभी आपका गुजरात में हुई थी। वहीं प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना। जिसकी स्थापना किसने करी थी? उज्जैन ने करी थी। और जिसको अपनी राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो उसी में ही प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। चलिए, तो इसके बाद में जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। वहीं महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? चामुंडा राय ने बनवाई थी, राव ने बनवाई थी। वहीं जैन तीर्थंकरों के 5वें मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। वहीं महावीर स्वामी ने किस भाषा का प्रचार का माध्यम बनाया था? अपनी प्राकृत भाषा में। वहीं बौद्ध ने पाली भाषा में, ठीक है। जैन धर्म कौन कौन सा संप्रदाय में बट गया? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को मानने वाले यानी कि श्वेत कपड़े पहनने वाले स्थूलभद्र थे, जो कि मगध में ठहर गए थे। वहीं अकाल पड़ने के बाद में मगध को छोड़कर जो आपके दिगंबर थे, जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे, यानी कि भद्रभाव के अनुयायी, वो कहाँ चले गए थे? कर्नाटक में चले गए थे, दक्षिण के अंदर चले गए थे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? जम्बिक ग्राम के निकट रिज्जुपल्लिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था?
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक दक्षिण में चले गए थे। वहीं पर उनकी संलेखना विधि द्वारा 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। चलिए, इसके बाद में हम कह सकते हैं जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है ना। जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? जो ज्ञान इंद्रियों और मन से प्राप्त दोनों से होता है। वहीं महावीर स्वामी यति कब कहलाए? अपने घर को त्यागने के बाद में। सही। वहीं जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय दर्शन के किस दर्शन के करीब है? वहीं सांख्य दर्शन, जो कि कपिल ने लिखा हुआ था। इसके बाद जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे? वो अरिष्टनमी के समकालीन थे। वहीं आगे बढ़ जाते हैं। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो आपका मथुरा विलेख से प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद में हम कह सकते हैं जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। यानी कि जो जैन के साहित्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जैन धर्म कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो वो भद्रबाहु ने की थी, ठीक है ना। वहीं किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया जाता है? तो भगवती सूत्र में किया जाता है। वहीं अंगोत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का वर्णन है, जो कि बौद्ध साहित्य है। यानी कि जैन साहित्य का नाम क्या है? भगवती सूत्र, जिसमें कि 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। वहीं दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो विमल शाह ने कराया था, ठीक है ना, जो कि आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। वहीं जैन धर्म का अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? तो वो गुजरात के चालुक्यों ने इनका संरक्षण किया था। वहीं बौद्ध धर्म की संस्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। इसके बाद में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त वैशाखी की पूर्णिमा को हुआ था, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहते हैं, और धर्मचक्र परिवर्तन ज्ञान प्राप्त को कहते हैं, और महाभिनिवारण उनकी मृत्यु को कह देती है। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वहीं जैन महावीर स्वामी का कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? महामाया देवी, ठीक है ना। इसके बाद में वहीं त्रिशला, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इसके बाद में गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। वहीं महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसके बाद में गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, ठीक है ना। इसके बाद में गृह त्याग की घटना को क्या कहलाई? यानी कि जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर को त्यागा था, तो इस घटना को हम बौद्ध में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहती है। यानी कि घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण से हम संज्ञा करते हैं। वहीं बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। यानी कि जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। वहीं महावीर स्वामी की मृत्यु की यदि हम बात करें तो पावापुरी के अंदर हुई थी। वहीं बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इस घटना को हम धर्मचक्र क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना, परिवर्तन कहते हैं। वहीं बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? बुद्ध, संयम और सम और धम्म को कहा जाता है। वहीं जो महावीर स्वामी के थे, महावीर स्वामी के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, वे उनके त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संयम और धम्म, ठीक है। चलिए, बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? मध्यम मार्ग सर्वोत्तम है, ठीक है ना। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? बौद्ध विहार कहा जाता था, ठीक है ना। इसके बाद में यानी कि जहाँ भिक्षु रहते थे और जहाँ वे पूजा करते थे उनको मठ कहते थे, और जहाँ निवास करते थे उनको विहार कहते थे, ठीक है ना। इसके बाद में बौद्धों की पूजा के स्थल को क्या कहा जाता था? चैत्य, मठ भी कहते थे इनको हम। इसके बाद में बौद्ध धर्म किन पंथों में विभक्त हो गया था? हीनयान और महायान। वहीं जो जैन धर्म था वो भी 2 हिस्सों में, 2 पंथों में, 2 समुदाय में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में बात कर लेते हैं। बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, और वो ये भी इनकी पहली प्रथम भिक्षुणी थी, मानने वाली, बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रथम महिला। इसके बाद में आलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वो सांख्य। इसके बाद बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था?
आप संपदा व प्रवज्य। इसके बाद में बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता था? अनुस्वान पाठ। वहीं बौद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सरिपुत्र और मंगोलान। ठीक है ना, ये महात्मा बुद्ध के क्या थे? 5 प्रिय शिष्य थे। इनके बाद में बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। चलिए, वहीं बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण को माना जाता था। आगे बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में होता? तो वो पाली भाषा में होता। वहीं महावीर स्वामी ने अपनी भाषा क्या रखी थी? प्राकृत भाषा रखी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में होता? तो कौशल राज्य में सबसे ज़्यादा होता। वहीं बुद्ध अनात्मावादी थे और किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है ना। चलिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की थी? तो उरुवेला में की थी। चलिए, बौद्ध मत में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा गया था? तो पंचरक्षा की। इसके बाद में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो जैसे कि जो पिटक होते थे, विनय पिटक, धम्म पिटक, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे पाली भाषा में, क्योंकि पाली बौद्ध की भाषा थी। वहीं बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए थे? वो कुशीनगर या कुशीनारा में हुए थे। किस शासन ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो धर्मपाल ने करी थी। हम कह सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। ठीक है ना। चलिए, इसके